भगवान विष्णु के दशावतार की कथा तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं देवों के देव महादेव अपनी प्रिय भक्त और पूजनीय विष्णु के वंश का नाश कर दिया था, जिसके पश्चात दोनों ही सृष्टि संचालकों के बीच एक घोर युद्ध की शुरुआत हुई। एक का युद्ध जिसको रोक पाना बिल्कुल नामुमकिन था। अनंत काल तक चलने वाली और कभी न खत्म होने वाली इस युद्ध में किसकी हुई जीत और किसकी हुई हार, इस बारे में हम आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर इस युद्ध की शुरुआत क्यों और कैसे हुई। बात तब शुरू हुई जब समुद्र मंथन का शंखनाद हुआ, जब असुरों और देवताओं के बीच की अमृत पाने की होड़ लग गई। हर कोई अमृत पान कर खुद को अजर अमर करना चाहता था। जब देवताओं और दैत्यों के बीच बात बिगड़ने लगी तो ऐसे में भगवान विष्णु को इस बात का समाधान निकालने के लिए याद किया गया। तब अपनी चालाकी का प्रयोग कर भगवान विष्णु ने कई अप्सराओं की उत्पत्ति की, जिससे सभी दैत्यों का ध्यान भटक सके। और हुआ भी कुछ ऐसा। मगर अमृत पाने का लालच फिर दैत्यों के मन में जागने लगा, जिससे सभी ने मिलकर बड़ी ही चालाकी से देवताओं से अमृत छीन लिया। जिसके बाद भगवान विष्णु इस विपदा का हल निकालने के लिए खुद मोहिनी अवतार में प्रकट हुए और अपने छलिया रूप का भरपूर इस्तेमाल कर भगवान विष्णु ने अमृत हासिल कर सभी देवताओं को उसे ग्रहण करवाया। अमृत की प्राप्ति होने के पश्चात सभी देवता फिर से अमर हो गए और दैत्यों को निराशा के अलावा कुछ नहीं मिला। इसी बात से आक्रोशित होकर सभी दैत्यों ने एक बार फिर देवताओं पर हमला कर दिया, लेकिन वहां अब दानवों की एक न चली और वो पाताल लोक की ओर भागने लगे। वही भगवान विष्णु को स्वयं से उत्पन्न की गई अप्सराओं की स्थिति के बारे में जब सूचना मिली तो वो क्रोध से भर उठे, क्योंकि उन सभी अप्सराओं को दैत्यों ने बंदी बनाकर अपने पास रख लिया था। और इस बात का पता लगते ही भगवान विष्णु अप्सराओं को बचाने के लिए राक्षसों का पीछा करते हुए अपने असली रूप में दैत्यों की टोली में जा पहुंचे। जहां अप्सराओं को बंदी बना देख उन्होंने सभी को मुक्त कराने की बात दानवों से की। लेकिन जब किसी ने भी भगवान विष्णु का प्रस्ताव नहीं माना तो भगवान विष्णु ने युद्ध का प्रारंभ कर कुछ ही क्षणों में राक्षसों का सर्वनाश कर सभी अप्सराओं को मुक्त करवा दिया। दैत्यों का नाश होते ही अप्सराएं मुक्त हो गई और जब उन्होंने मनमोहित मूरत वाले श्रीहरि विष्णु को देखा तो वे उन पर आकर्षित हो गई और उन्होंने भगवान शिव से श्रीहरि विष्णु को उनका स्वामी बन जाने का वरदान मांगा कि अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान शिव सदैव तत्पर रहते हैं। अतः उन्होंने अपनी माया से श्रीहरि विष्णु को अपने सभी धर्मों व कर्तव्यों को भूल अप्सराओं के साथ पाताल लोक में रहने के लिए कहा। जिसके बाद भगवान विष्णु बैकुंठ छोड़ पाताल लोक में ही रहने लगे। कुछ समय बाद इन अप्सराओं ने विष्णु जी के पुत्रों को भी जन्म दिया, लेकिन ये पुत्र श्रीहरि की तरह न होकर असुर प्रवृत्ति के थे। और जब ये पुत्र बड़े हुए तो इन्होंने तीनों लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। तीनों लोग भगवान विष्णु के इन पुत्रों के अत्याचार से त्राहिमाम करने लगे। जिसके बाद सभी देवतागण सहायता के लिए भगवान शिव के पास पहुंचे और भोलेनाथ से समाधान की विनती करने लगे। इसके बाद भगवान शिव विष्णु पुत्रों का वध करने के लिए ये वृषभ अवतार लिया और वो सीधे पाताल लोक जा पहुंचे। और मित्रों, इस तरह आरंभ हुआ विष्णु पुत्रों और भगवान शिव के वृषभ अवतार के बीच युद्ध। लेकिन कुछ ही समय में भोलेनाथ ने उन सभी का संहार कर दिया। और मित्रों, जब ये बात भगवान विष्णु को पता चली कि उनके पुत्रों को एक बैल ने मार डाला है तो वो क्रोधित हो गए और वृषभ को मारने के लिए वो उसके पीछे दौड़ पड़े। दरअसल भगवान विष्णु पर अब भी शिव जी की माया का असर था। ऐसे में विष्णु जी और भोलेनाथ के वृषभ अवतार के बीच भी एक भीषण युद्ध हुआ और वे दोनों ही देवता थे। ऐसे में किसी का भी विजय होना असंभव था। लंबे समय तक दोनों के बीच युद्ध चलता रहा। फिर हालात को देखते हुए सभी देवता मिलकर उन अप्सराओं से उनका वरदान वापस लेने की विनती की। जिसके बाद में सभी अप्सराएं भगवान शिव से विष्णु को पाने का वरदान वापस ले लेती है। जिसके बाद भगवान विष्णु को ये आभास हुआ कि ये कोई साधारण बैल नहीं बल्कि भगवान शिव का ही अवतार है। ऐसा आभास होते ही भगवान विष्णु ने अपने हथियार फेंक दिए और उन्हें अपनी पुरानी सारी बातें याद आने लगते हैं। फिर वो भगवान शिव की स्तुति करने लगते हैं, जिससे वो युद्ध के लिए भगवान शिव से क्षमा याचना करते हैं। उसके बाद भगवान विष्णु वैकुंठ और भोलेनाथ कैलाश लौट अपने ध्यान में मगन हो जाते हैं
तो मित्रों, तो ये थी भगवान शिव के वृषभ अवतार के हाथों भगवान विष्णु के पुत्रों की वध की पूरी कथा। आपको ये कथा कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें। ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक कथाओं के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।